राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और कल जो इको यणचि अर्थात यण संधि है, यण संधि को हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। यण संधि हमारी हो चुकी है। इसमें हमने 4 रूप सिद्ध किए थे। एक शुद्ध्युपास्य, दूसरा था मध्वरी, तीसरा था धात्रींशः और चौथा था लाकृति। ये चारों रूप हमने अच्छी प्रकार से समझ लिया था। शुद्ध्युपास्य का तात्पर्य होता है जो सुधी अर्थात विद्वान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके द्वारा जो उपास्य है उसको कहते हैं शुद्ध्युपास्य। मध्वरी का तात्पर्य होता है मधु नाम का जो दैत्य है, विष्णुकर्ण मनोद्भूतौ, तो वो मधु नाम का जो अरि है, मधु नाम का जो दैत्य है उसके जो अरि हैं, उसके जो दुश्मन हैं। धात्रींशः धात्रीधर अंशः, धात्री माने विधाता, धाता विधाता, उनके अंश। और लाकृति माने लृ, लृ की जो आकृति, उसी को हम क्या कहते हैं, लाकृति। इस तरीके से हमारा यण संधि पूरा हो गया था, जिसका सूत्र है इको यणच। अब हम अगला संधि पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं अयादि संधि। अयादि संधि, इसका सूत्र होता है एचो यवा यावः। एचो यवा यावः। इसमें हम देखेंगे कितने पद हैं। देखिए, एक तो एच है, एच ये प्रत्याहार है, ठीक है, एच प्रत्याहार हो गया। अब आ गया आय, यहां या में अ निकाल देंगे, अब इसमें आ निकाल देंगे, आव, सॉरी आय पहले आएगा, आय और फिर आव, ये इतनी चीजें हैं। एच अयवा यावः, 2 पद हैं। अब देखिए करना क्या है कि एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो 4, ए ओ आई और औ, ये 4 हैं। इन चारों के स्थान पर ये चारों आदेश होंगे। कौन से? आय, आव, आय, आव। सूत्र को ठीक से समझिएगा। सूत्र अगर अच्छे से समझ में आ गया तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र समझ में आ गया मतलब सब समझ में आ गया। तो एच है ये 4, ए ओ आई औ। अब इन्हीं चारों के स्थान पर ये चारों आदेश होंगे, आय, आव, आय, आव। ठीक है, वृत्ति देख लेते हैं। वृत्ति में लिखा है एचः क्रमात् अय, आव, आय, आव आदेशः एते स्युः। अचि, अचि वो जो इको यणच सूत्र था, इको यणचि, इस इको यणच में से जो अचि है सप्तम्यंत पद अचि, इसकी अनुवृत्ति आ गई है एचो यवा यावः में। तो यहां जब लास्ट में हम अचि की अनुवृत्ति यहां पर जोड़ देंगे, पीछे वाले सूत्र से आ गया है, क्योंकि हमने हलंतम सूत्र में पढ़ा था कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम। सूत्रों में जो अदृष्ट पद है, जो पद दिखाई नहीं दे रहा है, उसको हम पीछे वाले सूत्रों से अनुवर्तन कर लेंगे। तो इसमें देखिए अचि पद नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वृत्ति में अचि जुड़ा हुआ है। तो ये अचि आया कहां से? तो इको यणच सूत्र से अचि हम यहां पर अनुवृत्ति करके ले आ लिए। ठीक है, अब एच को, एच माने ए ओ आई औ, ये बात आपके ध्यान में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि जो एच है, इस एच के स्थान पर अय, औ, आय, आव आदेश होंगे। लेकिन कब? जब इनके बाद अच होगा तब, क्योंकि सप्तमी को निर्देश करके जो कार्य होता है वो ठीक पूर्व को होता है। माने बाद में कौन होना चाहिए? अच होना चाहिए। इनके स्थान पर ये आदेश हो जाएंगे जब इनके बाद में अच होगा तब। ये अच होना चाहिए, अगर अच नहीं है तो आदेश नहीं हो पाएगा। ये हमारा कौन सा सूत्र कहता है? एचो यवा यावः। अब प्रश्न ये उठता है कि ये भी 4 है, ये भी 4 है, अब किसके स्थान पर किसको रखा जाए?
तो इसीलिए दूसरा सूत्र आ गया यथा संख्यमनुदेशः समानम। यथा संख्यमनुदेशः समानम। ये क्या कहता है? तो देखिए, ये कहते हैं कि सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। जो सम संबंधी विधि है, सम संबंधी विधि का तात्पर्य होता है कि जितने स्थान हैं उतने ही स्थानीय हैं। 4 स्थान हैं, इन चारों स्थानों के जगह पर ये चारों आदेश करने हैं। ठीक है, तो ये सम संबंधी विधि हो गई। समान जिनका संबंध है, यहाँ भी 4 हैं और यहाँ भी 4 हैं, उनको सम संबंधी विधि जो होती है उसको यथाक्रम से कर देना चाहिए। यथाक्रम से माने पहला का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। एक मिनट फिर से देख लीजिए इसको। अब हम इसको यहां लिख दें, ए ओ आई और औ, ये हमारे क्या है? एच है। ठीक है, तो जो सम संबंधी विधि है माने जितने स्थान है उतने ही स्थानीय है, जितने जगहों पर आदेश करना है उतने ही आदेश करने वाले, आदेश होने वाले भी हैं। तो देखिए, ए के स्थान पर अय को कर दीजिए, ओ के स्थान पर औ को कर दीजिए, आई के स्थान पर आय को कर दीजिए और औ को स्थान पर आओ को कर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्थान नहीं मिलाना है, कोई झंझट नहीं करना है। सम संबंधी विधि है, इसलिए हमको सिर्फ इतना देखना है कि ये चारों होने चाहिए। इन चारों के बाद अगर अच है, क्या है? अच है, तो यथाक्रम से पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा और चौथे के स्थान पर हम चौथे को रख देंगे। ये हमारा कौन बताता है? यथा संख्यमनुदेशः समानम। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम प्रयोग के माध्यम से समझेंगे। प्रयोग हमारा क्या है? सबसे पहला प्रयोग है हरे। इसको हम मिटा देते हैं। हमको ये बात केवल याद रखनी है कि ए ओ आई और औ, अगर इनके बाद, इनको क्या कहते हैं? तो एच कहते हैं। क्या कहते हैं? एच। इनके बाद अगर अच आता है, इनके बाद अगर अच आता है तो ए के स्थान पर अय हो जाता है, ओ के स्थान पर औ हो जाता है, आई के स्थान पर आय हो जाता है और औ के स्थान पर आव हो जाता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है बस। अब हमारा रूप है हरे। हरे अग्रे ए। ठीक है, हरे अग्रे ए, इस तरीके से हमारा रूप है। अब हम देखेंगे ये कैसे सिद्ध होता है। तो हरे अग्रे ए है, तो सबसे पहले हम यहां पर ले आएंगे सूत्र एचो यवा याव। एचो यवा याव, ये क्या कहता है कि एच को क्रमशः अय अव आय आव आदेश होते हैं। ठीक है, क्रमशः कैसे होंगे तो वो बताने के लिए आ गया यथा संख्यमनुदेशः समानम। यथा संख्यमनुदेशः समानम। देखिए, इसने हमको बता दिया कि एच के स्थान पर, एच माने ए ओ आई औ, इन चारों के स्थान पर क्रमशः आय आओ आय आओ आदेश होंगे। कब? जब अच पर में होगा तब। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ ए ओ आई औ चारों में से कुछ है। तो देखिए, हरे को आप खंड करेंगे तो ह अ र ए अग्रे ए, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ए है, ए चाहिए हमको, ए यहाँ हमको मिल गया। अब इस ए के बाद में कोई अच होना चाहिए, तो बाद में देखिए अच भी है हमारा ए, तो इसका मतलब इसके स्थान पर कार्य हो सकता है। अब कौन सा कार्य होगा? तो आय आओ इन चारों में से कोई आदेश होंगे। कौन आदेश होगा? तो ये बताने के लिए आ गया यथा संख्यमनुदेशः समानम। ये कहता है जो सम संबंधी विधि है वो यथाक्रम से कर देना चाहिए। तो यहाँ ए है, तो ए की जगह पर हमको क्या आदेश करना है? आय। ये संधि बहुत ही सरल है,
ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तो ए की जगह पर अय करना है तो इसकी जगह पर हम अय आदेश कर देंगे, बाकी सब ऐसे लिख देंगे ह अ र अग्रे ए। अब मिला दीजिए अज्जीनम परेण संयोजम, ये अज्जीनम परेण संयोजम, ये नियम है कि अच से हीन अज्जीनम, अच से हीन जो वर्ण होते हैं उनको मिला दिया जाता है। अगर अच है तो अच को ह में मिला दिया जाएगा, यहाँ भी अ है इसको भी इसमें मिला दिया जाएगा, अर्थात सबको मिला दीजिए। ह को अ में मिला देंगे तो ह हो जाएगा पूरा, र को अ मिला देंगे तो र पूरा हो जाएगा, य को ए में मिला देंगे तो ये हो जाएगा हर ए, बन गया रूप। तो ये सबसे आसान संधि है, इसको समझने में कोई ज़्यादा क्लिष्टता नहीं है, केवल आपको थोड़ी सी बात समझ में आ जानी चाहिए बस। आगे आता है विष्णवे। विष्णवे को भी इसी तरीके से बना लेंगे। विष्णु शब्द है अग्रे ए, इसमें भी कुछ नहीं करना है, पहले इसको हम खंड कर देंगे। वह है, वह के बाद ई है, फिर आधा श है, आधा ड़ है और ओ है, इसके बाद फिर ए है। अब फिर हम देख लेंगे कि इन चारों में से क्या मिल रहा है, तो इन चारों में से हमको ओ मिल रहा है। ओ की जगह पर हमको क्या आदेश करना है, अव आदेश कर देना है, तो ओ की जगह पर हम यहाँ अव आदेश कर देंगे। बाकी पूरा वैसे लिख दीजिए, व ई श ड़ अग्रे ए, ऐसे इसको लिख दीजिए। फिर मिला दीजिए सबको, वी आधा श ड़ में अ को मिला दिए तो ण पूरा हो गया, फिर व में एक ही मात्रा लगा दी, विष्णवे, हरे विष्णवे। बहुत ही आसान सूत्र है ये, कोई क्लिष्टता नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, आगे दे रहे हैं नायक। नायक शब्द दे रहे हैं, नायक कैसे बनता है वो बात हम फिर से लिख देते हैं। एच होना चाहिए, एच माने ए ओ आई औ, इसके बाद में अच होना चाहिए, तो ए की जगह पर आ जाता है अय, औ, आय और आव। अब देखिए यहाँ नई, नई अग्रे अकह है, ठीक है, नई अग्रे अकह, फिर वही ले आएंगे एचो यवा यावा, एचो यवा यावा आ जाएगा और यथा संख्य में जैसा आ जाएगा। यथा संख्य मनुदेशः समाना, ठीक है। नई है यहाँ पर, तो आई के स्थान पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है, तो यहाँ न है और आई है, उसके बाद क्या है, अकह है, ठीक। फिर इसके बाद हम यहाँ आई की जगह पर क्या, आय आदेश कर देंगे, तो न हो गया, यहाँ आय हो गया और यहाँ अकह हो गया। न को आ में जोड़ दिए, बन गया ना, या को आ में जोड़ दिए जाएगा या, क को जोड़ दिए क, नायक, ठीक। नायक ऐसे पावक भी बन जाएगा, पौ है, अग्रे अकह है, प औ, उसको खंड कर देंगे तो क्या बचेगा, प और औ, इसके बाद क्या आ जाएगा, अकह, ठीक है। अब औ के स्थान पर हमको क्या आदेश करना है, तो यहाँ लिखा ही है औ के स्थान पर आओ आदेश कर दीजिए। अब यहाँ प है, यहाँ आओ हमने कर दिया और उसके बाद अकह कर दिया, मिला देंगे, मिलाने पर फिर हमारा यहाँ भी बन जाएगा क्या, पावक। प में आ को जोड़ देंगे, बन गया पा, व को आ में जोड़ देंगे, बन गया पूरा व, फिर क को यहाँ ले आके मिला देंगे, बन गया क, पावक। इस तरीके से हमारे ये रूप सिद्ध हो गए। बहुत ही आसान है ये अयादि संधि जो है, एचो यवा यावा जो सूत्र है, ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तो आज ये चारों रूप हमारे सिद्ध हो गए, हरे, विष्णवे, नायक और पावक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा इसमें एक दो सूत्र और है जिसको हम कल की वीडियो में देख लेंगे।
आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लिया करिए कि हाँ हमको ये बात समझ में नहीं आई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि सबको ये फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।